अगर आप भी घर बैठे अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ से आगाज़ करें, कितने पैसे चाहिए और कौन सा बिजनेस कामयाब होगा, तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो आसान और प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी जिन पर अमल करके आप अपना होम बेस्ड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर लाती रहती हूँ। बहुत से लोग ये सोच कर भी कभी शुरू नहीं करते अपना बिजनेस कि मेरे पास सरमाया नहीं है, कि मेरे पास दुकान नहीं है या फिर मुझे बिज़नेस का तजर्बा नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि हर कामयाब बिज़नेस एक छोटी ही शुरुआत से ही शुरू होता है। सबसे पहला कदम है अपना मकसद वाज़े करें। आप ये फ़ैसला करें कि आप बिज़नेस शुरू क्यों करना चाहते हैं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फिर घर के अखराजात में मदद करने के लिए या फिर अपना एक ब्रांड बनाने के लिए। और फिर जब आपका मकसद वाज़ेह होगा तो फिर आप ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम भी कर सकेंगे, आपको मज़ा भी आएगा। और जब आप अपने लिए ये वाज़ेह कर लेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात जो है वो आसानियों में बदल जाएंगी, आपका एक इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा। सेकंड नंबर पर जो चीज़ आती है वो है बिज़नेस का सही इंतखाब। जब आप सही से चूज़ करेंगे कि आपने क्या बिज़नेस करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है और मार्केट में जो चीज़ आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या है। अगर मिसाल के तौर पर हम देखें तो बेडशीट्स या होम टेक्सटाइल जैसे मैं कर रही हूँ तो ये भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है और ख़वातीन घर पर बैठ के इसे आराम से कर सकती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी कपड़ों के बिज़नेस स्टार्ट करें और क्लॉथिंग में जाएं, पहनने वाले कपड़े हों। क्लॉथिंग में रहते हुए मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियोस में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर की थी कि आप लोग क्लॉथ के कपड़ों से बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं, हैंडमेड बना सकते हैं और बहुत ही वो डिमांडिंग है। और मैंने नहीं देखा कि वो कहीं ऑनलाइन सेल आउट हो रही हों या फिर वो मार्केट्स में आराम से मिल रही हों। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, मेरी वो वीडियो भी जाकर मेरे प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह आप लोगों को वो नज़र आ जाएगी। इसके अलावा आप लोग बच्चों के कपड़ों पे भी काम कर सकते हैं, इट्स आल्सो अ बेस्ट ऑप्शन। ऐसे मेरे बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो कि घर पर बैठे हुए हैं और कुछ घर से करना स्टार्ट करना चाहते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। और इसके अलावा स्किन केयर या कॉस्मेटिक्स पर आप लोग काम कर सकते हैं, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है। हैंडबैग और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग फूड में जाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा फिर ट्रिकी हो जाता है, उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा SOPs फिर आप लोगों को फॉलो करना पड़ेंगी। और कभी भी मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि दूसरों को देखकर अपना बिज़नेस स्टार्ट ना करें, बल्कि अच्छे से आप लोग सर्चिंग करें और ऑनलाइन भी सर्च करें, ऑफ़लाइन भी सर्च करें और देखें कि लोग क्या ख़रीद रहे हैं और कैसे चीज़ें लोग सेल आउट कर रहे हैं और किस तरीके से सेल आउट कर रहे हैं। और जो भी आप लोग चीज़ सेलेक्ट करें अपने लिए तो सारा पहले एस्टीमेट लगाएं। और मेरी सबसे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट होगी कि सबसे पहले आप बहुत ही कम प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बाय कर ली और अगर वो आपका सेल नहीं हुआ तो इस तरह से आप लॉस की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी अगर इन्वेंट्री लेंगे तो उसमें आपको थोड़ा ही लॉस का खदशा होता है। अदरवाइज़ ने आपको सही से उस बिज़नेस में उतारें। पहले आपको अपने बिज़नेस के बारे में नो हाउ होनी चाहिए और किस तरीके से वो सेल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कस्टमर को कन्वीनियंट कर सकते हैं कि वो अपनी हमारी चीज़ को वो बाय करे। और अच्छे से हमने अपने कस्टमर के साथ बात करनी है और पोलाइटली बात करनी है, और ताकि उन्हें अच्छा लगे और वो इम्प्रेस हों हमसे भी और हमारी चीज़ों से भी। इसके बाद आता है कि आपने फिर अपनी
अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। आपने डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, व्हाट्सएप बिजनेस पर, यूट्यूब पर, और इस तरह से आपने अपनी एक अकाउंट बना के अपनी प्रेजेंस एवरीडे वहाँ पर शो करनी है, पोस्टिंग डालनी है, अपनी वीडियोस डालनी है एवरीडे। जब आप एवरीडे ये काम करेंगे तो तब ही आपकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी, आपके फेसबुक पेज पर, आपके अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगी। जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो इस तरह से लोग आप लोगों को आप लोगों के व्यूज़ आते हैं, लोग आप लोगों को कमेंट करते हैं। जब कमेंट और व्यूज़ आते हैं तो इस तरह से फिर फेसबुक, यूट्यूब और सारे अकाउंट्स जो हैं वो आप लोगों को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं और ज़्यादा लोगों तक दिखाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाते हैं और आपका बिज़नेस भी इस तरह से ग्रो करता जाता है, आपको कस्टमर्स आते रहते हैं और इसी तरह से आपका बिज़नेस ग्रो करता रहता है। ये सब चीज़ें इतनी जल्दी आसानी से नहीं हो जाती, हर चीज़ टाइम टेकिंग होता है। ऑर्गेनिकली हम देखें तो अपने आप को ग्रो करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है और इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी से भी काम करना पड़ता है। बट अगर हम जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लिए पेड प्रमोशंस होती हैं कि हम फेसबुक को, यूट्यूब को देकर पैसे अपने लिए एडवर्टाइजमेंट्स चला सकते हैं, जिससे और ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स गेन करते हैं। और आजकल देखा जाए तो जो भी न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं पूरी स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट करते हैं और एक प्लान बनाकर स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक रीच के इंतज़ार में नहीं बैठते बल्कि डायरेक्ट अपने पेड प्रमोशंस करते हैं, ऐड चलाते हैं और अपने बिज़नेस को जल्द से जल्द ग्रो करते हैं। इसके अलावा हमेशा सच बोलें, अच्छी क्वालिटी दें, वक्त पर ऑर्डर भेजें और हर कस्टमर के साथ अच्छा रवैया रखें। और याद रखें, एक खुश कस्टमर आपको नेक्स्ट 5 कस्टमर लाके दे सकता है। कोशिश करें अपने कस्टमर्स को हैप्पी रखें। ज़्यादातर लोग इसलिए नाकाम नहीं होते कि उनका आइडिया बुरा होता है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत जल्द हार मान लेते हैं। अगर पहले महीने में ऑर्डर कम आए तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि अपनी गलतियों से सीखें, अपनी पोस्टों को अच्छे से अच्छा बनाएं, वीडियोज़ अच्छी से अच्छी बनाएं और मेहनत जो है आपने मुसलसल और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है। और याद रखें, हर कामयाब कारोबारी शख्स ने कभी ना कभी ज़ीरो से ही आगाज़ किया था। अपने कारोबार में हमेशा ईमानदारी इख्तियार करें, हलाल रिस्क कमाने की नीयत रखें और अगर आप वाकई घर बैठे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाएं, कल का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि जिस बेहतरीन वक्त का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आज ही है, बट आपको समझ नहीं आ रही, वो कल नहीं आएगा। तो आज की वीडियो इतनी ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। सी, अल्लाह हाफिज़।